हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बखैर आफियत से होंगे और दिए गए लेसन्स को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज ग्रामर के सेक्शन में कुछ पढ़ते हैं। आइए लेट्स अस लर्न ग्रामर। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो आज हम समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इससे पहले भी आप इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेसिक पार्टिसिपल क्या होता है। हमारे पास वर्ब होता है बेटा, आप जानते हैं ना वर्ब। वर्ब वर्ब क्या होता है बताइए। वर्ब होता है एक्शन शोइंग वर्ड। एक्शन एक्शन शोइंग आई के साथ वर्ड। ठीक है, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक्शन बताता हो, कोई एक्शन बताता हो। जैसे कि व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम टीचिंग, विच मीन्स टीच, टीचिंग। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का एक काम हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है। अच्छा, पढ़ाने में ऐसा तो नहीं होता मैं स्टैचू की तरह खड़ा हो गया बुत बन के, कुछ तो एक्शन कर रहा हूँ ना, हरकतें होंगी, हाथ हिल रहा होगा या एटलीस्ट माउथ ही मूव कर रही होगी, जबान चल रहे होंगे। तो जिस चीज़ में भी एक्शन हो, हरकत हो, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है बेटा, हाँ, जिस वर्ड से हमें पता चले कि इसमें हरकत होनी है, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। चाहे आप समझ लीजिए खाना, उठना, बैठना, जाना, सोना, पकाना, झाड़ू लगाना, गाना गाना, डांस करना, नात पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, सब में जो ना आ रहा है ना, आमतौर पर उर्दू में पहचानते इसे है, जिसमें ना आ जाए तो क्या होता है, वर्ब होता है। जिस भी वर्ड के आखिरी में ना आ जाए तो वर्ब होता है। अच्छा, ये सवाल मत करना सर नाना में भी तो ना आता है, तो नाना भी वर्ब है क्या, वो नाउन है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आमतौर पर जिस किसी एक्शन में हरकत हो, ठीक है ना, हरकत हो, एक्शन हो, बदन हाथ हिलता हो, करने में थोड़ा मेहनत लगे, वो वर्ब होता है। ठीक है, अब ये बेटा आप जानते हो इसके फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब ये कई तरह के वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, फिर इन्फिनेटिव वर्ब होता है, कई तरह के होते हैं। ऑक्सिलरी होता है, ठीक है, लेक्सिकल होता है। तो कई तरह के वर्ब्स होते हैं, लेकिन हम बात करने वाले मेन वर्ब के बारे में। ये हमेशा मेन वर्ब बनता है, विच मीन फॉर्म्स वाले वर्ब, जिसके फॉर्म बनते हैं, जिसके शक्ल बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सामने कई वर्ड होते हैं, आपको बहुत ही आसान वर्ड दे रहा हूँ, ये गो। ठीक है, एक वर्ड है गो, फिर होता है बेटा वेंट, फिर हमारे पास कहते हैं इसको गोन, ठीक है, फिर कहते हैं गोइंग। ठीक है, आप यहाँ देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, आईएनजी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म भी इसे कहते हैं। ठीक है, गोइंग आईएनजी फॉर्म भी इसे कहते हैं। तो बेसिकली वर्ब होती हैं, उसे हम समझते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ, फोर्थ फॉर्म हुआ। ठीक है, तो हमें इन्हीं वर्ब्स का ये नाम होता है। ठीक है, इन्हीं वर्ब्स को नाम कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कह सकते हैं आ सकता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ सकता है। इस तरीके से देखेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 जो हमारे पास है, वर्ब 1 और वर्ब 5, और क्या हो जाएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब 4। ठीक है, जो आईएनजी वाला होता है, क्या वाला होता है पता बोलो, लास्ट में आईएनजी लगाकर जो बनाते हैं। ठीक है ना, वो। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यह है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब 1 भी आ जाता है और वर्ब 4 भी आ जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ वर्ब 4 को ही बताया जाता है जो आईएनजी वाला होता है। ठीक है, जो आईएनजी वाला होता है वही दिखाया जाता है, पर इसको हम समझ सकते हैं प्रेजेंट में वर्ब 1 वर्ब 4 वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसका नाम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब 3 की। ठीक है, वर्ब 3 की, तो इसे कहते हैं बेटा पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। चाहे जितने भी वर्ड थर्ड फॉर्म में आ जाए, वो सब कहलाएंगे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, काम क्या होता है इसका, participles are verb forms that function as a adjectives, nouns or as a part of a compound verb tenses. Past participle is a third verb form. ठीक है, क्लियर है, ये थर्ड वर्ब फॉर्म ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर होगी बात आपको। अब यह जो हमारे पास है, इसके बारे में अभी समझ चुके हैं, ये चला आता है किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब कहोगे सर ये सेकंड वाला क्या होता है, फिर पहला तो समझ में आ गया और चौथा भी समझ में आ गया, थर्ड भी समझा दिया आप, सेकंड को क्या बोलते हैं। तो बेटा सेकंड का कोई नाम कोई ऐसे है नहीं, लेकिन सिंपल पार्टिसिपल में कह सकते हैं इसको।
ठीक है, ऐसे कुछ नाम नहीं है अलग से, लेकिन इसका अगर नाम कहा जाए तो सिंपल पार्टिसिपल में कह देंगे। ठीक है, सिंपल पास्ट, ये भी कह लेंगे सिंपल पास्ट। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, सिंपल पास्ट में हम रख सकते हैं। ये पास्ट है ना, सिंपल का बोल के इसमें हम डाल सकते हैं, सिंपल बोल के, सिंपल पास्ट पार्टिसिपल बोल के हम डाल सकते हैं सेकंड वाला, और पास्ट पार्टिसिपल बोल के हम डाल सकते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने एग्जांपल सिर्फ एक वर्ब का दिया है, आप चाहें तो बहुत से एग्जांपल है, कम है आपके सामने, आसान वर्ड दे रहा हूँ बेटा, वर्ब है ये, कम, केम। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म में आ जाएगा कम अगेन। ठीक है, कम, फिर इसमें आईएनजी लगा देंगे हम, कमिंग। ठीक है, ये सारे फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को ही कहते हैं आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना, तो बहुत मुश्किल की बात नहीं है, समझने में बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए, द सन वॉज शाइनिंग सो आई वेंट फॉर अ वॉक। सूरज क्या था, बहुत सूरज चमक रहा था, इसलिए मैं वॉक के लिए चला गया। द मैन स्पीकिंग इंग्लिश, गलत स्पेलिंग। ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश इज आवर टीचर, द मैन स्पीकिंग इंग्लिश इज आवर टीचर। ओके, द मैन स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश कर लेंगे, स्पीकिंग स्पेलिंग के साथ, स्पेलिंग सही नहीं है। इज़ आवर टीचर, वो हमारा उस्ताद है। ठीक है बेटा, चलो ये आप समझ चुके हो, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको अच्छे से ज़रा सा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अच्छा, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जा रही है, तो आपको ये तो ऑलरेडी वर्ब वन में ही है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही दी गई है। भाई तू सब्र कर ले यार, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी किस में दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, ये भी वन है। हमें पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो याद रखिएगा अभी जो पढ़े उसके मुताबिक हमें आईएनजी का यूज़ करना है, एंड में, आखिर में। ठीक है, आईएनजी का यूज़ करना है। ठीक है, मैंने समझा दिया, इसको भी कहते हैं सिंपल। हाँ, यहाँ भी एक वर्ड ऐड करता है, सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे ना तो इसे यूज़ कर लेंगे। सिंपल, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, सिंपल यूज़ नहीं करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये वाला है, आईएनजी वाला है। ठीक है, आपको प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है। कैसे करेंगे, देखिए, डॉग सेल्डम बाइट। ठीक है, बार्किंग, यहाँ पे बार्क है ना, बार्किंग। ठीक है, क्या करेंगे, बार्क किंग, जिसका मतलब होता है भौंकता हुआ कुत्ता शायद ही कभी काटता है, ये भी कर सकते हैं। या जो गरजता है वो बरसता नहीं है, मुहावरा है। या फिर जो ज़रा चिल्लाता है ना वो कुछ करता नहीं है। हर तरह की मीनिंग इससे ले सकते हैं, बहुत ईजी है। क्लिंस है, क्लिनसिंग कर लेंगे। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए है, प्रैक्टिस करिए इसको, आपको इससे आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ है बहुत इंटरेस्टिंग बेटा, फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द सुइटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। तो हो गया ना अभी, आई थिंक नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सुइटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। सुइटेबल मतलब जो सही फॉर्म होगा वर्ब का, ये लॉक है ना, लॉक, सही फॉर्म वर्ब की जो होगी उससे हमें यहाँ पे डालना है, सही फॉर्म, जो सुइटेबल फॉर्म हो, जो अच्छा फॉर्म यहाँ पे लगने वाला हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। प्लीज ओपन द, अब ओपन द लॉक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, कबर्ड। अब कबर्ड कहते हैं अलमारी को। ठीक है, तो हम कहेंगे लॉक्ड, लॉक्ड विच मीन्स पास्ट यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा, ओपन द लॉक्ड कबर्ड, पास्ट पार्टिसिपल वाला। ठीक है बेटा, वी शुड ट्राई टू यूज रिसाइकल्ड, ईडी लगाएंगे, डी लगा देंगे, बन जाएगा प्रोडक्ट्स एज दे आर इको फ्रेंडली। वैसे ही प्लांट, फ्राइटेंड, कंप्लीटेड। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, आई थिंक कुछ और समझाना था क्या इसमें आपको। आप ये देख लीजिए, लॉक्ड कबर्ड। ठीक है, लॉक्ड कबर्ड, बंद की गई अलमारी। क्योंकि हमने, अगर आपको याद होगा इसमें, आप देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है कैसे, किस किस तौर पे, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होता है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ यहाँ पर देखा जाए इस सेंटेंस के अंदर में कि कबर्ड है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कपबर्ड। ठीक है, लॉक्ड, सॉरी ये है, लॉक्ड कर दिया जाए, लॉक्ड कबर्ड। ठीक है, तो लॉक्ड कबर्ड क्या है, हमारे पास नाउन है, कबर्ड क्या है, नाउन है। और नाउन के बारे में जो कुछ बताता हो तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, पता है ना आपको। फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, नाउन के बारे में अगर कुछ भी बताया जाए तो क्या होता है, जो वर्ड का यूज कर रहे हैं उस नाउन के बारे में बताने के लिए, वो वर्ड क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अगर मैं कहूँ कि ये रेड पेंसिल है, ये पेंसिल, तो ये पेंसिल क्या है, रेड है,
दिस इज ए रेड पेंसिल। पेंसिल तो है ठीक है, पर कैसा है पेंसिल? तो पेंसिल के बारे में क्या बता रहे हैं? रेड। करो ब्लैक है, हाँ तो रेड हो ब्लैक हो जो भी ले ले, ठीक है, तो क्या होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। अगर मेरे को रेड पेन है, ब्लैक पेन है, तो इस पेन के बारे में बता रहे हैं रेड होना ब्लैक होना, तो रेड ब्लैक जो वर्ड है ये क्या हो जाएगा? बताइए, एडजेक्टिव हो रहा है। वैसे ही यहां पर कबर्ड के बारे में बता रहा है क्या? लॉक्ड, LOCKED, लॉक, थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो ये इसके लिए एडजेक्टिव बन रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा है, पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव बन के आ रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बेटा। आई थिंक हेवी वर्ड, ठीक है। हाँ समझ गया ना, यहाँ पे एज अ, हाँ ठीक है, एडजेक्टिव यूज होता है, नाउन भी यूज होता है, पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ब भी यूज होता है, ठीक है। तो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया, आपने देख लिया ना। चलिए बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा आप, इसे समझते हैं। लेट अस राइट, मैसेज राइटिंग समझिए। मैसेज राइटिंग क्या होता है? ए मैसेज इज दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू वांट योर फ्रेंड टू नो। मैसेज राइटिंग क्या होता है? मैसेज क्या होता है? मैसेज एक ऐसा चीज़ होता है बेटा, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अपने दोस्त को देना चाहते हैं, ठीक है। आप दोस्त को या किसी को भी एक इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, उसे मैसेज कहते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है? मैसेज को लिखने का तरीका क्या होता है? देखिए मैसेज में क्या चीज़ें होती है, इज ऑलवेज ब्रीफ बिकॉज इट डील्स विद ओनली द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा जब मैसेज लिखें तो उसे शॉर्ट रखें। क्या रखेंगे? शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आप मेंशन करेंगे, एक चीज़। दूसरी, इज क्लियर एंड एक्यूरेट, और मैसेज आपका बिल्कुल साफ और सही होना चाहिए। डज नॉट इंक्लूड डायरेक्ट स्पीच, उसमें डायरेक्ट स्पीच का यूज नहीं करेंगे। डज नॉट कंटेन एड्रेस, और उसके अंदर एड्रेस भी अपना नहीं लिखेंगे मैसेज के अंदर में। समटाइम्स कंटेंस ए कॉन्टैक्ट नंबर, कभी कभी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा जाता है, ठीक है। ओके, हैज़ अ ब्रीफ सैल्यूटेशन, ईजी कृष्ण, ठीक है। उसमें सैल्यूटेशन भी थोड़ा सा डाल दीजिएगा। सैल्यूटेशन मतलब डियर, रिस्पेक्टेबल के भी आप कुछ यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आइए इसको देखते हैं। ये सारी कुछ पॉइंट्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैसेज लिखने जा रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स को आप ख्याल रखेंगे अपने माइंड में, और इसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप लिखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस्ड एग्जाम्पल्स क्या है। ऑलरेडी बनाएगी एग्जाम्पल, देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, एक सिचुएशन आपको दे दी गई है, ठीक है बेटा। ये एक सिचुएशन है। सिचुएशन कैसी है? देखिए, कृष्णा एंड अतुल आर क्लासमेट्स, दो दोस्त है, कृष्णा और अतुल नाम के दो दोस्त है, ठीक है। वो क्लासमेट है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हुआ क्या? कृष्णा इज आउट फॉर शॉपिंग, कृष्णा क्या है, घर से बाहर चला गया शॉपिंग करने के लिए। जब अतुल के घर गया, अतुल जब कृष्णा के घर गया तो कृष्णा कहाँ है? शॉपिंग के लिए बाहर जा चुका है, ठीक। अतुल को अब क्या करना है? एक नोट लिखना है, शॉर्ट नोट। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। कहोगे सर फोन उठाए, लगा दे कॉलिंग, डायरेक्ट बात कर ले उससे। कहाँ है अतुल? बेटा आज हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से कर लेंगे। जिस ज़माने की बात हो रही है ना, पहले नोट से ही काम चलता था, ठीक है ना। तो ये तरीका हमें सीखना है। ज़रूरी नहीं है हमेशा मोबाइल हमारे पास हो, कभी ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो हाँ, तो उसे नोट्स लिखना था, किसके लिए? अपने दोस्त के लिए, ठीक है। ही लीव्स द नोट विद कृष्णास नेबर, उसने उस नोट्स को कृष्णा के पड़ोसी को दे दिया कि भाई, उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर कृष्णा आए तो प्लीज़ उसे आप दे दीजिएगा, ठीक। अच्छा, उस नोट्स में मैसेज क्या था? अगर आप ध्यान से पढ़िए, क्या डेट है, टाइमिंग है, कृष्णा है, सैल्यूटेशन क्या है, कृष्णा उसका नाम जिसको देना है। अब क्या 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 कह रहा है? आई केम टू योर होम हाउस टू रिटर्न योर बुक, मैं आपके घर आया था आपका बुक लौटाने के लिए, आप घर पर नहीं थे, है ना। आई कमिंग अगेन, या आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊँगा टुमारो, कल, एट द सेम टाइम, इसी वक्त में, ठीक है। मुझे बताइए कि तुम घर पे रहोगे या नहीं, मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर देना कि मैं घर पे, ठीक है। तुम रहोगे या नहीं रहोगे? ज़रूरी नहीं हो टेलीफोन है बेटा, यह टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस पर कॉल करोगे, ठीक है बेटा। अतुल अपना नाम भी नीचे उसने लिख दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से मैसेज को लिखते हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं आज के ये लेसन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेसन में, इसको रिपीट करके देख लीजिएगा अगर ना समझ में आया हो तो।